अब हेडिंग दीजिए, जब सामान्य पार्सिटीज, देखिए बोल रहे हैं, जब सामान्य पार्सिटी दो प्रारूप में, जब सामान्य पार्सिटी दो प्रारूप में कोई भी सतह उभयनिष्ठ न हो, कोई भी सतह उभयनिष्ठ न हो, कोई भी सतह उभयनिष्ठ न हो, हो गया, कोई भी उभयनिष्ठ न हो। ध्यान दीजिए, एक पासा को दो तरफ से देखा गया, एक तरफ से देखने पर ये नजर आया, लिख लिया गया, दूसरे ओर से देखने पर ये नजर आया, ये भी लिख लिया गया। एक पासे के दो प्रारूप का मतलब क्या होता है? एक पासे को इधर से देखा गया, 1 3 6 मिला तो यहां पर लिख लिया गया, इसी को ऐसे देखा गया तो जो भी दिखाई दिया उसको वहां पर लिख लिया गया। अब ये दो पासे दिया गया, बताइए ये मानक है कि सामान्य है? क्या है? 6 1 7, यानी कि 7 मिल गया तो ये क्या हो गया? सामान्य हो गया। अब सामान्य पासा में अगर इसमें विपरीत पूछा तो कैसे फाइंड करेंगे? ये समस्या तो उठता है ना। ये देखिएगा यहाँ पर, जब भी दो सामान्य पासे के दो प्रारूप में कोई भी उभयनिष्ठ न हो तो वहां पर सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन मतलब ऑप्शन। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन अगर सिंगल सिंगल दे तो बहुत आसान है, ऑप्शन अगर ट्रिपल दे तो वो वाला भी बहुत आसान है। कैसे? वो देखिएगा, जब भी कोई सतह उभयनिष्ठ न हो तो संगत सतह को एक दूसरे के विपरीत मानते हैं। संगत सतह को एक दूसरे के विपरीत मानते हैं। संगत सतह मतलब ऊपर वाला का ऊपर वाला, लेफ्ट वाले का लेफ्ट, राइट का राइट। यानी कि अगर आपसे इसमें पूछ दे कि बताइए 6 के विपरीत में क्या होगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा? लेफ्ट का लेफ्ट वाला आंसर, राइट का राइट वाला आंसर, ऊपर का ऊपर वाला आंसर। कोई दिक्कत है क्या? ये आंसर है इसका। यानी यहाँ पर 6 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 8, 3 का। कोई दिक्कत है इसमें? तो अगर नो कॉमन आए तो आराम से ऐसे टिक आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन अगर आपसे ऐसा ऑप्शन दे दे कि 6 का यहाँ पर 5 तो सही है, अगर मान लीजिए ऐसा पूछे 6 का विपरीत यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 2 या 3 या 5, बी में 2 या 4 या 5, सी में 3 या 4 या 5, ऐसा मान लीजिए दे दिया। तो इसमें सिंगल तो नहीं है ना, ये सिंगल सिंगल नहीं है, ट्रिपल ट्रिपल है। तो यहां पर आंसर कैसे फाइंड करेंगे? तो ऐसे देख लेते हैं, कोई कॉमन नहीं था तो 6 का विपरीत पूछा है और ऑप्शन जो है इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो क्या करना होगा? 6 को देखेंगे, 6 इधर है कि उधर है? इधर है। अगर 6 जो पूछ रहा है इधर है और ऑप्शन 3 रो दिया हुआ है तो इसमें का सारा वाला आंसर में होगा। इसमें का सारा ऑप्शन, सारा सतह क्या हो जाएगा? आंसर में। यानी कि 6 का विपरीत 2 या 4 या 5, 1 का विपरीत 2 या 4 या 5। ये वाला क्यों? क्योंकि 1 के विपरीत में 3 नहीं हो सकता, 5 भी, सॉरी 6 भी नहीं हो सकता, 1 स्वयं भी नहीं हो सकता। तो कौन हो सकता है? जो छिपा हुआ है। और जो छिपा हुआ है वो कहां पर है? सारा यहां पर छपा है क्या? तो इसमें रूल लिखवाने वाले हैं। क्या चीज? अगर ऑप्शन सिंगल सिंगल दे तो संगत सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। दूसरा में अगर ऑप्शन ट्रिपल ट्रिपल दे तो जिस पासे का विपरीत पूछता है
उसके बगल वाले पासे का सारा अंक या में आंसर होते हैं। और अब 5 का पूछा तो 1 या 3 या 6 आंसर, 4 का पूछा तो 1 या 3 या 6 आंसर। फंक्शन आप समझ पा रहे हैं क्या? यानी कि यहां पर ऑप्शन बोलता है कि सिंगल हम दिए तो सिंगल में क्या हमारे पास आंसर देंगे? संगत वाला। संगत मतलब करस्पॉन्डिंग, ठीक है। मतलब ये कि अगर ऑप्शन में तलवार है तो तलवार आंसर देंगे, अगर बम उधर से मार रहा है तो बम को भी फेंकना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? तो ये दोनों डायग्राम बनाकर वो वाला दिखा लीजिए। उसके बाद ये हम क्वेश्चन बोलेंगे। कुछ दिक्कत है क्या? हो गया हो तो बोले। क्वेश्चन लिखिएगा। दिए गए पासे में 6 का विपरीत क्या होगा? दिए गए पासे में 6 का विपरीत क्या होगा? छह का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन यहां पर है 2 3 5, 2 4 5, 3 4 5 9। ये ऑप्शन लिख लीजिए। आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर? बी वाला क्या? ठीक है। हो गया तो बोले आगे। रूल नंबर 1, यदि सामान्य पासे के दो प्रारूप में सामान्य पासे के दो प्रारूप में कोई भी सतह सामान्य पासे के दो प्रारूप में कोई भी सतह उभयनिष्ठ न हो, कोई भी सतह उभयनिष्ठ न हो, तो वैसे स्थिति में संगत सतह को एक दूसरे के विपरीत मानते हैं। संगत सतह को एक दूसरे के विपरीत मानते हैं। संगत सतह को एक दूसरे के विपरीत मानते हैं। हो गया। रूल नंबर 2, यदि विकल्प में यानी ऑप्शन में यदि विकल्प में 3-3 आंसर हो, 3-3 अंक हो, यदि विकल्प में 3-3 अंक हो, तो वैसे स्थिति में जिस पासे का विपरीत पूछता है, वैसे स्थिति में जिस पासे का विपरीत पूछता है उसके बगल के
पासे में स्थित, उसके बगल के पासे में स्थित सभी अंकों को, बगल के पासे में स्थित सभी अंकों को या में आंसर देते हैं। सभी अंकों को या में आंसर देते हैं। हो गया? अब थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा। पहला रूल में हमने लिखवाया है क्या चीज, कि जब कोई भी उभयनिष्ठ न हो तो संगत सतह एक दूसरे को विपरीत होते हैं, मानते हैं। मानते हैं का मतलब क्या होता है? रियलिटी में होता नहीं है बल्कि माना जाता है। क्योंकि अगर ये वाला ऐसे अगर हम लिख लेते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसमें और इसमें अंतर क्या है? ओरिएंटेशन। 5 ऊपर है, 5 इधर था पहले, नहीं क्या? यानी इसको ऐसे घुमा दिया गया है। मान लो ये ऐसे था, इस वाले सेक्शन को ऐसे घुमा दिया गया, लेकिन दिखाई तो वही दे रहा है ना, ये पासा भी वही है। तो जब ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो अब बताइएगा यहां पर 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। यहां पर क्या था? 2। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हमने वहां पर क्या चीज लिखवाया है, जब कोई भी उभयनिष्ठ न हो तो संगत सतह को एक दूसरे के विपरीत मानते हैं, होता नहीं है बल्कि मानते हैं। ये थीम बनाया गया, चैप्टर बनाया गया है कि बच्चे को याद है या नहीं है। समझ पा रहे हैं? बाकी जो दूसरा लिखवाया गया क्या चीज, संभावना के आधार पर कि 1 का विपरीत पूछा तो ये सब तो विपरीत में नहीं जाएगा, तो कौन रहेगा? हर तीनों में से कोई भी एक। क्योंकि पता नहीं होता इसलिए तीनों को या में आंसर दे लेते हैं। और इसमें हमने नोट में लिखवाया क्या है, जिस पासे का विपरीत पूछे उसके बगल के सारे अंकों को या में आंसर दे लेते हैं। 1 का पूछा तो 2 4 5, 3 का पूछा तो 2 4 5, इस फॉर्मेट में। तो इस वाला में कोई दिक्कत है नहीं है। तो दो अगर पासा दिया है तो 3 चीज, सिंगल कॉमन, डबल कॉमन, नो कॉमन। सिंगल कॉमन में बेस मानकर क्लॉकवाइज घुमाते हैं। डबल कॉमन में 3 गो रूल है क्या? 2 सतह कॉमन रहता है तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत। अगर कॉमन सतह का विपरीत पूछ दे तो छिपे हुए दोनों अंक या में आंसर। अगर छिपे का पूछा तो दिखाई देने वाले कॉमन सतह या में आंसर होंगे।